विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सेमुषि प्रथमो भाग के नवमः पाठ का अध्ययन करेंगे और आज हमारा पाठ है विद्यार्थियों सिक्ता सेतु, जिसका तात्पर्य है मिट्टी का पुल। विद्यार्थियों, इसका अध्ययन हम विभिन्न भागों के अंदर करेंगे। आज का जो हमारा प्रथम भाग है उस प्रथम भाग का शीर्षक है विद्यार्थियों विद्याहीन बालकस्य संकल्प वर्णनम। अब हम इस पाठ के अंदर जानेंगे विद्यार्थियों वह बालक कौन था और उसका क्या संकल्प था। तो सर्वप्रथम विद्यार्थियों हम यह जानते हैं कि जो हमारा पाठ है सिक्ता सेतु वह कहाँ से लिया गया है और किसके द्वारा रचित है। तो चलिए विद्यार्थियों चलते हैं। सर्वप्रथम हम कवि के बारे में जानते हैं और फिर उसकी रचना के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, जो हमारा पाठ है सिक्ता सेतु वह किसके द्वारा रचित है? वह विद्यार्थियों सोमदेव द्वारा रचित है। और सोमदेव द्वारा रचित जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? कथा सरित सागर। विद्यार्थियों, जो हमारा पाठ है वह पाठ कथा सरित सागर से लिया गया है। तो चलिए विद्यार्थियों देखते हैं और इसका अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से यह पाठ लिया गया है और किस अध्याय से यह पाठ हमारा लिया गया है। कथा सरित सागर के रचयिता कश्मीर निवासी श्री सोमदेव भट्ट हैं। हमने ये जान लिया है कि जो कथा सरित सागर है उसके रचयिता कौन है? श्री सोमदेव भट्ट। ये कश्मीर के राजा श्री अनंत देव के सभा पंडित थे। विद्यार्थियों, उस समय जो राजा थे उस राजा के सभा पंडित हुआ करते थे। तो यह कश्मीर के राजा अनंत देव के सभा पंडित थे। कवि ने रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ का मूल महाकवि गुणाढ़ की वृहत कथा, और वह वृहत कथा किसके अंदर लिखी हुई है विद्यार्थियों? किस भाषा के अंदर लिखी हुई है? वह लिखी हुई है प्राकृत भाषा के अंदर। तो प्राकृत भाषा का ग्रंथ कौन सा हुआ? वृहत कथा। और वृहत कथा से क्या ली हुई है विद्यार्थियों? कथा सरित सागर। और कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? श्री सोमदेव। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो हमारा पाठ है वह पाठ लिया गया है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और जो कथा सरित सागर है उसके बारे में जानते हैं। विद्यार्थियों, कथा सरित सागर अनेक कथाओं का महासमुद्र है। जैसा कि हम नाम से ही जान रहे हैं कथा सरित सागर, तो यह विभिन्न कथाओं का एक सागर है। इस ग्रंथ में 18 लंबक है। अब विद्यार्थियों, जैसे हमारे पाठ में अध्याय बटे हुए हैं उसी प्रकार से उसके अंदर लंबक बटे हुए हैं। तो इस ग्रंथ में कितने लंबक हैं? 18 लंबक है। मूल कथा की पुष्टि के लिए अनेक उपकथाएं वर्णित की गई है। अर्थात एक मूल कथा है और मूल कथा के लिए अनेक उपकथाएं वर्णित है। इस प्रकार से काफी सारी कथाएं यहां पर संकलित है, लिखी गई है। प्रस्तुत कथा रत्न प्रभा नामक लंबक से संकलित की गई है। जो हमारी कथा है वह कथा किससे ली हुई है? रत्न प्रभा नामक लंबक से। ज्ञान प्राप्ति केवल तपस्या से नहीं बल्कि गुरु के समीप जाकर अध्ययन आदि कार्यों के करने से होती है। यही इस कथा का सार है। जो हमारा पाठ है सिक्ता सेतु उसका सार यहां पर अंत में बताया गया है। क्या बताया गया है विद्यार्थियों? जो विद्या है वह विद्या तपस्या करने से प्राप्त नहीं होती है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के समीप जाना होगा। तो चलिए विद्यार्थियों, हम पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और इस कथा के बारे में हम जानते हैं। विद्यार्थियों, पाठ को आरंभ करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कई ऐसे शब्द आए हुए हैं जिन्हें हमें पाठ के अध्ययन से पूर्व जानना आवश्यक है। चलिए पहले हम उन शब्दों को जानते हैं और फिर पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, उनका नाम दिया गया है पारिभाषिक शब्द। अब पारिभाषिक शब्द के अंतर्गत हमारे पास में सर्वप्रथम है विद्यार्थियों आत्मगतम। अब हमारे जो पाठ है उस पाठ के अंतर्गत आत्मगतम शब्द का प्रयोग किया गया है। अब उसका क्या तात्पर्य है वह जानते हैं। नाटकों में प्रयुक्त यह एक पारिभाषिक शब्द है जब नट या अभिनेता रंगमंच पर अपने कथन को दूसरों को सुनाना नहीं चाहता, अपने कथन को दूसरों को सुनाना नहीं चाहता, मन में ही सोचता है, तब उसके कथन को आत्मगतम कहा जाता है। विद्यार्थियों, जब रंगमंच के ऊपर अभिनय करने के लिए नट या नट के साथ और कौन होता है विद्यार्थियों? अभिनेता। जब अभिनेता और नट रंगमंच के ऊपर होते हैं
और कुछ विचार ऐसे होते हैं जो दूसरों को सुनाई देना नहीं चाहते हैं, वो स्वयं मन के अंदर ही उन विचारों को बोलते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? आत्मगतम। उसी प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, अगला है प्रकाशम। जब नट या अभिनेता के संवाद रंगमंच पर दर्शकों के सामने प्रकट किए जाते हैं, वहां पर तो जो शब्द या विचार थे वह अपने मन के अंदर ही निहित थे। यहां पर उन शब्दों को प्रकट किया जाता है, तो प्रकट किया जाने वाली स्थिति को क्या कहेंगे? प्रकाशम। तब उन संवादों को प्रकाशम शब्द से सूचित किया जाता है। इस प्रकार से हमने जो पारिभाषिक शब्द थे उनका अध्ययन किया और उनके बारे में हमने जाना। अब विद्यार्थियों हम पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। सर्वप्रथम जो हमारा पाठ है उस पाठ के अंदर परिचय दिया हुआ है, उस परिचय को पढ़ते हैं और फिर जो मूल कथा है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। चलिए विद्यार्थियों, जो हमारा पाठ है सिक्ता सेतु, उसका क्या तात्पर्य है? सिक्ता से तात्पर्य है रेत और सेतु से क्या तात्पर्य है? पुल, अर्थात रेत का पुल हमारा पाठ का शीर्षक है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। प्रस्तुत है नाट्यांश है सोमदेव विरचित है। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा विरचित कथा सरित सागर है इत्यस्य। कथा सरित सागर, इत्यस्य से क्या तात्पर्य है? इसके जो कथा सरित सागर है उसके सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। सप्तम अध्याय के ऊपर आधारित है। देखिए यहां पर दो शब्द हैं, सप्तम अध्याय और उपरि। इस प्रकार से तीन पद निकलकर हमारे सामने आते हैं, सप्तम अध्याय और उपरि। फिर उसके बाद में इनकी संधि करने के बाद यह पूरा पद क्या बनता है? सप्तमाध्यायोपरि। उसी प्रकार से आधारितः अस्ति, आधारित है। इस प्रकार से दो पद हैं और संधि युक्त करने के बाद में वह क्या बना है? आधारितो अस्ति। अस्मिन, अस्मिन से क्या तात्पर्य है? इस नाट्यांश से, इस नाट्यांश में तपसा, तपोबल से या तपस्या से विद्याम प्राप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए यत्नशील है। यत्नशील से तात्पर्य है प्रयास करता हुआ। कश्चित तपोदत्त नामक है, कोई तपोदत्त नाम का कुमार है, कुमार चित्रितः अस्ति। चित्रितः से क्या तात्पर्य है? वर्णित, और अस्ति से क्या तात्पर्य है? अर्थात इस कथा के अंतर्गत तपोदत्त नाम के कुमार का वर्णन है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। देखिए, तस्य मार्गदर्शनाय, उसके मार्गदर्शन के लिए, किसके मार्गदर्शन के लिए? तपोदत्त के मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी, पुरुष का वेश धारण किए हुए देवराज है। देवराज है से क्या तात्पर्य है? देवताओं के राजा। अब देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। यहां पर हमने लिखा है देवराज है देवताओं के राजा। इंद्र तत्र आगतवान, उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष का वेश धारण किए हुए देवताओं के राजा इंद्र वहां आए। तत्र, वहां, आगत्य, आकर के, देवराज है सिक्ताभि सेतु निर्माणार्थम प्रयतते। प्रयतते से क्या तात्पर्य है? लग जाते हैं। वहां आकर देवताओं के राजा सिक्ताभि, सिक्ताभि से क्या तात्पर्य है? रेत से सेतु निर्माणार्थम, पुल निर्माण के लिए लग जाते हैं। अब देवराज इंद्र वहां आते हैं और मिट्टी से पुल बनाने का कार्य करने में लग जाते हैं। सिक्ताभि से क्या तात्पर्य है? मिट्टी। तो मिट्टी से जो सेतु निर्माण है, पुल निर्माण का जो कार्य है, उसमें वह लग जाते हैं। चलिए आगे क्या होता है? एतद दृष्टवा, एतद से क्या तात्पर्य है? ऐसा, दृष्टवा देखकर, तपोदत्त है, तपोदत्त ने, प्रहसन वदति, हंसता हुआ या उपहास करता हुआ। प्रहसन से क्या तात्पर्य है? उपहास करता हुआ, हंसता हुआ। इस प्रकार से अनेक अर्थ है। तो हमने यहां पर अर्थ लिया, क्या लिया विद्यार्थी? यहां पर अर्थ लिया है उपहास करता हुआ। एतद दृष्ट्वा, ऐसा देखकर, तपोदत्त है, तपोदत्त प्रहसन वदति, उपहास करता हुआ कहता है
किमर्थम भो, किस लिए? अरे बालू का भी जलबंधम निर्मासी, बालू का भी रेत से, बालू रेत से, जलबंधम, जलबंधम से तात्पर्य है पुल, निर्मासी निर्माण कर रहे हो। किस लिए? मिट्टी से पुल का निर्माण कर रहे हो, बालू मिट्टी से पुल का निर्माण कर रहे हो। ततो देवराज है, ततो से क्या तात्पर्य यहां पर? ततः, उसके पश्चात। देवराज है, देवताओं के राजा। प्रतिवक्ति, प्रतिवक्ति से तात्पर्य है उत्तर देते हैं। क्या है विद्यार्थियों? उत्तर देते हैं। यद यद अध्ययनम श्रवणम पठनम विना, जब जब अध्ययन और श्रवण और पठन के बिना, क्या? यदि तुम विद्याम प्राप्तुम शक्नोसि, यदि तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो, शक्नोसि से क्या तात्पर्य है? सकते हो। तदा अहमपि, तब मैं भी, बालू का भी सेतु निर्माणम कर्तुम शक्नोमि, बालू रेत से सेतु का निर्माण, पुल का निर्माण कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि जब तुम तपस्या से बिना अध्ययन किए हुए विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी बालू रेत से पुल बना सकता हूं। देवराजस्य अभिप्रायम ज्ञात्वा, देवराज के, देवताओं के राजा इंद्र के अभिप्राय को जानकर, ज्ञात्वा से क्या तात्पर्य है? जानकर। तपोदत्त है, विद्या प्राप्ति काम है, ज्ञात्वा जानकर, और विद्या प्राप्ति काम, विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुलम गतवान, गुरुकुल को गया। इस प्रकार से जो हमारी कथा है उस कथा का यहाँ पर सारांश दिया गया है। अब हम विद्यार्थियों मूल कथा की ओर अग्रसर होते हैं। वहाँ पर एक मंच बना हुआ है और उस मंच में विभिन्न पात्र आते हैं और अपना कथन प्रस्तुत करते हैं। देखिए किस प्रकार से। सर्वप्रथम विद्यार्थियों वहाँ पर बताया गया है कि ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, उसके पश्चात प्रवेश करता है तपस्या में रत, तपस्या में लीन तपोदत्त। अर्थात जो हमारी कथा है वह कथा संवादों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत की गई है और वहाँ पर जो मंच है, रंगमंच है, उसके ऊपर सर्वप्रथम वहाँ का दृश्य बताया गया है। और वह दृश्य क्या है विद्यार्थियों? वहाँ पर कौन प्रवेश करता है? तपस्या में लीन तपोदत्त वहाँ पर प्रवेश करता है। अब आगे क्या होता है विद्यार्थियों? देखिए क्या होता है। तपोदत्त है, तपोदत्त कहता है अहम अस्मि तपोदत्त है, मैं हूं तपोदत्त। स्वयं का ही वह परिचय दे रहा है, मैं हूं तपोदत्त। बाल्य अवस्था में या बाल्यकाल में पितृचरणै, पिताजी के द्वारा क्लेश्यमानो अपि, क्लेश्यमानो से क्या तात्पर्य है? कड़ा व्यवहार करने पर भी विद्याम ना अधीतवान अस्मि, मैंने विद्या को प्राप्त नहीं किया है। देखिए यहां पर क्लेशमान है, अपि विद्याम न अधीतवान और अस्मि। इस प्रकार से बाल्य अवस्था में पितृचरणे, पिताजी के द्वारा क्लेश्यमानो अपि, क्लेश्यमान अपि, कड़ा व्यवहार करने पर भी, पिताजी के द्वारा कड़ा व्यवहार अथवा दुर्व्यवहार करने पर भी विद्याम न अधीतवान अस्मि, विद्या को प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार से वह बता रहा है। अब विद्या को किसने प्राप्त नहीं किया? उसने बताया कि मैंने प्राप्त नहीं किया। और मैं कौन है यहाँ पर? तपोदत्तः। आगे देखते हैं विद्यार्थियों। तस्मात् सर्वै कुटुंबी भी मित्रै ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। तस्मात् इस कारण से या इससे, सर्वै सभी, कुटुंबी भी, जो परिवार के लोग हैं उनके द्वारा, मित्रै मित्रों के द्वारा, ज्ञातिजनैश्च, ज्ञातिजनैश्च से तात्पर्य है बंधु बांधवों द्वारा, गर्हितो अभवम्, गर्हित से तात्पर्य है अपमानित हुआ, गर्हितः अभवम्, अपमानित हुआ। उसने बताया कि इसके बाद मेरे द्वारा क्या कि नहीं करने पर, विद्या प्राप्त नहीं करने पर सभी कुटुंबियों, सभी परिवार के लोगों, मित्रों और बंधु बांधवों द्वारा मैं क्या किया गया? अपमानित किया गया। इस प्रकार से आगे ऊर्ध्वम
निश्वस्य। निश्वस्य से तात्पर्य है लंबी सांस लेकर, और ऊर्ध्वम से तात्पर्य है ऊंचा, अर्थात वह ऊपर की तरफ लंबी सांस लेता है। इस प्रकार से लंबी सांस छोड़ते हुए, लेते हुए नहीं विद्यार्थियों, छोड़ते हुए, ऊर्ध्वम निश्वस्य, लंबी सांस छोड़ते हुए। फिर उसके बाद हा विधे, विधे से तात्पर्य है विधाता। हे विधाता, किम इदम मया कृतम, किस प्रकार से यह मेरे द्वारा किया गया, अर्थात मेरे द्वारा यह क्या किया गया। विधे से तात्पर्य है विधाता और मया से तात्पर्य है मेरे द्वारा। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, किस प्रकार से दुष्ट बुद्धि वाला था मैं तब। दुर्बुद्धि से क्या तात्पर्य है, दुष्ट बुद्धि वाला। एतद अपि न चिंतितम यत, इस प्रकार से भी मैंने चिंता नहीं की या विचार नहीं किया। चिंतितम से क्या तात्पर्य है, विचार। वह कह रहा है कि मैंने इस प्रकार से कोई विचार किया ही नहीं। अब वह विचार क्या है वह जानते हैं विद्यार्थियों, लेकिन उसको जानने से पूर्व जो हमारे जो पदच्छेद हैं, जो पद परिचय हैं, उनको जानते हैं और फिर आगे की ओर हम अग्रसर होते हैं। देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम पद है, फिर उसका अर्थ है, फिर उसके बाद में जो पद बना है वह किस प्रकार से बना है, वहाँ पर कौन सी धातु है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, अथवा वह किस लकार का है, हम उनके बारे में जानते हैं और फिर आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए हमारे पास में सर्वप्रथम जो पद है वह क्या है विद्यार्थियों, प्रविशति। अब पद के बारे में हमने यह जाना है विद्यार्थियों कि शुबंत या तिगंत अगर लगा हुआ है तो वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है, अन्यथा वह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर जो पद है प्रविशति, उसका अर्थ क्या है विद्यार्थियों, प्रवेशम करोति। और वह किस प्रकार से बना है, यहाँ पर प्र उपसर्ग है और विश क्या है विद्यार्थियों, धातु है। अब धातु है तो उसका लकार भी होगा, उसका पुरुष भी होगा, उसका वचन भी होगा। तो यह लट लकार का है। लट लकार किस काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, वर्तमान के अर्थ में। तो यहाँ पर वर्तमान के अर्थ में लट, उसके बाद प्रथम पुरुष और एक वचन का यह रूप है, और वह रूप क्या है विद्यार्थियों, प्रविशति। आगे है अस्मि। अस्मि से तात्पर्य है अस्मि हूं, अर्थात यहां पर अस धातु है। अब धातु है तो लकार, लकार इसके अंदर लट लकार है, और यह उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या है विद्यार्थियों, वह है अस्मि। बाल्य, बाल्य से तात्पर्य है बाल्यकाले, बचपन के समय। यहां पर बाल्य शब्द है, नपुंसकलिंग का है, और उसके सप्तमी विभक्ति और एक वचन का रूप क्या होता है, बाल्य। विद्याम, विद्याम से क्या तात्पर्य है, शिक्षाम, शिक्षाम। और यह विद्या जो शब्द है उसके स्त्रीलिंग और द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है विद्याम। सर्वै, सर्वै से क्या तात्पर्य है, शकुलै। यहां पर सर्व शब्द है, पुल्लिंग का है, और इसके तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनता है, सर्वै। इदम, इदम से क्या तात्पर्य है, एतद। यह इदम शब्द का रूप है, नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति और एक वचन में इसका रूप बनता है इदम। आसीत, आसीत विद्यार्थियों अस धातु है, धातु आ गया तो इसके साथ लकार आएगा। यह लंग लकार का है। लंग लकार किस अर्थ में होता है, भूतकाल के अर्थ में, और वहां पर प्रथम पुरुष और एक वचन का यह रूप है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हम देखते हैं कि जो बाल्य है वहां पर हमने संशोधन कर दिया है, जिसका अर्थ है बाल्यकाले, नपुंसकलिंग और सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, बाल्ये। इसी प्रकार से अब हम हमारी जो कथा है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। अब वह क्या विचार करता है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए वह विचार करता है, परिधानेर अलंकारेर भूषितोपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे। इस प्रकार से वह विचार करता है। वह विचार हमारे सम्मुख श्लोक के रूप में है। अब विद्यार्थियों श्लोक की जो सघनता है और उसके जो पद हैं वह एक दूसरे के साथ गुंफित है। हम उसे अलग अलग करते हैं और अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। आप अपनी दृष्टि इसी तरफ बनाए रखें और समझते रहें कि किस प्रकार से वह अपनी उक्ति करता है और हम उसका अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक एक पद को लेते हैं और उसका पदच्छेद करते हैं। परिधाने, यहां पर हमने लिखा परिधाने, उसके बाद अलंकारै,
अलंकारई, यहाँ पर जो र था उस र का हमने विसर्ग बना लिया है, यहाँ पर जो र था उसका भी हमने विसर्ग बना लिया है। भूषितो अपि, तो भूषितः अपि न शोभते, इस प्रकार से हमने जो प्रथम पंक्ति है उस प्रथम पंक्ति का हमने पदच्छेद किया है। उसी प्रकार से नरो, नरो के स्थान पर क्या लिखा, नरः निर्मणि भोगीव, निर्मणि भोगी इव सभायाम यदि वा गृहे, इस प्रकार से हमने जो श्लोक था हमारे सम्मुख उस श्लोक का हमने पदच्छेद किया। अब हम इस पदच्छेद के आधार पर ही इसका शब्दार्थ देखेंगे और शब्दार्थ के आधार पर इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, अन्वय बनाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए परिधानई, परिधानई से क्या तात्पर्य है, वस्त्रों से, अलंकारई आभूषणों से, वहां पर परिधानई वस्त्रों से और अलंकारई आभूषणों से, भूषितः सुशोभित होने पर, अपि भी न नहीं शोभते, शोभा नहीं पाता है, शोभा पाता है लेकिन जो न है उसका अर्थ हमने यहां पर लिया और पूरी पंक्ति का जो पूरा पद है उसका अर्थ हमने बना लिया है शोभा नहीं पाता है। इस प्रकार से तो अब विद्यार्थियों हम जो हमारे पास में अर्थ आया है उस अर्थ के आधार पर हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं और उसी वाक्य के आधार पर हम अन्वय बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां पर है सर्वप्रथम विद्यार्थियों, वस्त्रों से आभूषणों से सुशोभित होने पर भी शोभा नहीं पाता है। इस प्रकार से हम जो हमारा एक वाक्य है उसका निर्माण हम करते हैं और उसी प्रकार से हम जो संस्कृत के पद हैं उनको एक साथ क्रम से जमाने का प्रयास करते हैं। परिधानई, फिर उसके बाद अलंकारई, भूषितः अपि न शोभते, उसी प्रकार से परिधानई अलंकारई भूषितः अपि न शोभते। उसी प्रकार से हम द्वितीय पंक्ति लेते हैं पदच्छेद की और द्वितीय पंक्ति के शब्दार्थों को देखते हैं। नरः से तात्पर्य है मनुष्य, निर्मणि भोगी मणि से रहित सर्प, निर्मणि भोगी मणि से रहित सर्प, इव की तरह, सभायाम सभा में, यदि, यदि यहां पर सीधार्थ है और उसके बाद में है विद्या से हीन, इस प्रकार से इसका अर्थ लिया गया है। वा अथवा गृहे, घर में। अब जो हमारे पास में अर्थ है उन अर्थों के आधार पर एक वाक्य बनाते हैं। देखिए मणि से रहित सर्प की तरह, मणि से रहित सर्प की तरह, निर्मणि इव नरः, मणि से रहित सर्प की तरह मनुष्य सभा में अथवा घर में सुशोभित नहीं होता है। इस प्रकार से हमारी जो पंक्ति है वह है और उसको हमने यहां पर पंक्तिबद्ध किया है। अब यहां पर न शोभते, हमने जो आगे की हमारी पंक्ति थी वहां से हमने इसे पुनः लिया है। तो निर्मणि भोगी इव नरः सभायाम यदि वा गृहे न शोभते। अब दोनों पंक्तियां हमारे साथ है और उनके आधार पर हम अन्वय के रूप में उन्हें यहां पर लिखते हैं। चलिए विद्यार्थियों यहां पर पुनः एक बार श्लोक से हम अन्वय बनाने का प्रयास करते हैं। श्लोक है हमारे पास में, परिधानैर अलंकारैर भूषितोपि न शोभते, नरो निर्मणि भोगीव सभायाम यदि वा गृहे। तो परिधानैर, परिधाने, अलंकारे, भूषितो, भूषितः अपि, इस प्रकार से यह जो पद है वह हमने लिया। परिधाने, अलंकारे, भूषितः, नरः, अपि, और उसके बाद में निर्मणि भोगी इव, निर्मणि भोगी इव सभायाम गृहे वा, सभायाम और फिर उसके बाद में गृहे वा यदि, और उसके बाद में न शोभते, अंत वाली पंक्ति न शोभते, नरः हमने यहां पर ले लिया है। इस प्रकार से जो हमारा श्लोक था उस श्लोक के आधार पर अन्वय है। अन्वय का हम एक बार फिर से उच्चारण करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। परिधानै अलंकारै भूषितः नरः अपि निर्मणि भोगी इव सभायाम गृहे वा न शोभते। चलिए विद्यार्थियों जो हमारे पास में अन्वय के रूप में जो पद आए हैं उनका हम पदच्छेद देखते हैं, फिर उसके बाद में जिसका भावार्थ है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए हमारे पास में जो पद है परिधानै, परिधानै से क्या तात्पर्य है, वस्त्रै। अब परिधान जो शब्द है वह नपुंसक लिंग का है
और तृतीय विभक्ति के बहुवचन में क्या बनता है? परिधानई। उसी प्रकार से विद्यार्थियों अलंकारई, अलंकारई से क्या तात्पर्य है? आभूषणई। और अलंकार जो शब्द है वह पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति और बहुवचन में इसका रूप बनता है अलंकारई। शोभते, सुशोभितः भवति। यहां पर विद्यार्थियों शुभ धातु है और उसके लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का क्या रूप बनता है? शोभते। नरः, नर से तात्पर्य है जनः, और नर शब्द है उसके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में हमारे पास में आता है विद्यार्थियों नरः। सभायाम, सभायाम से तात्पर्य है परिषदी। सभा शब्द है आकारांत है, स्त्रीलिंग का शब्द है, इसके सप्तमी विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? सभायाम। गृहे, गृहे से तात्पर्य है गेहे। गृह शब्द है नपुंसक लिंग का है और उसके सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? गृहे। चलिए विद्यार्थियों उसके जो व्याकरणात्मक पद हैं उनको भी देखते हैं। हमारे पास में पद है परिधानेर अलंकारेर भूषितो अपि। अब इनको सबको हम अलग अलग करते हैं। परिधानई, धन अलंकारई, धन भूषित है, धन अपि। अब इन चारों पदों को हम संधि विच्छेद तो हमने देखा है यहाँ पर, अब हम इसे पुनः संधि युक्त कर इस प्रकार से पद कैसे बनता है वह हम देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर लिखा हुआ है परिधानई और उसके पश्चात है अलंकारई। इन दोनों पदों को संधि युक्त किस प्रकार से हमें करना है वह हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंत में हमारे पास में आई है और उसके बाद में क्या है विद्यार्थियों? उपसर्ग है और फिर उसके बाद में अ है। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत कहा गया है विद्यार्थियों यदि उपसर्ग के बाद यह उपसर्ग है, इसके पश्चात यदि वर्ग का 3, 4 या 5वां वर्ण हो। 3, 4, 5 से क्या तात्पर्य हुआ विद्यार्थियों? वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हमने पढ़े हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उनके एक वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं? 5। उन 5 वर्णों में से जो 3, 4 और 5 क्रमांक के जो वर्ण हैं, जैसे हम क वर्ग से लेते हैं तो हमारे पास में 3, 4, 5 कौन सा आएगा विद्यार्थियों? क ख को निकाल दीजिए, उसके पश्चात ग, घ और अंग। उसी प्रकार से च छ में से च और छ को निकाल देंगे, उसके बाद जो शेष बचे हुए वर्ण है उसी प्रकार से 3, 4, 5। उसके अलावा यहाँ पर विद्यार्थियों य, व, र और ल और उसके बाद में कोई सा भी स्वर हो तो वहां पर कहा गया है कि इस विसर्ग को रेफ हो जाएगा। रेफ से तात्पर्य है क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? र हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में जो विसर्ग है उसका क्या हो गया है? रेफ हो गया है और रेफ होने के कारण यह र में परिवर्तित हो गया और जो अ है उस रेफ के अंतर्गत मिला तो यह पूर्ण रूप से र हो गया और हमारे पास में पद क्या बना? परिधानेर अलंकारः। अब अलंकार ही यहां पर है। अब विद्यार्थियों आगे की प्रक्रिया को देखते हैं, आगे के पद को उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहां पर हमने अलंकार है बोला, अलंकार है के बाद हम देखते हैं कि यहां पर पूर्ण रूप से क्या लिखा हुआ? अलंकारई। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे? परिधानेर अलंकारई। इस प्रकार से हम इसे बोलेंगे। अब यहां पर जो विसर्ग है उस विसर्ग के आगे क्या है विद्यार्थियों? वहां पर है भ। क्या है विद्यार्थियों? भ। लेकिन हम देखते हैं कि यह इसके अंतर्गत आता है भ, बिल्कुल आता है। आता है तो वही परिस्थिति वहां पर होगी कि जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा विद्यार्थियों? र हो जाएगा। तो अगला हमारा पद भी क्या बनेगा? परिधानेर अलंकारेर भूषितः अपि। अब यहां पर भूषितः अपि है, यहां पर विसर्ग है, विसर्ग से पहले ह्रस्व अ है और विसर्ग के बाद भी ह्रस्व अ है। ऐसी स्थिति में हमने पीछे के उदाहरण में देखा था कि जो विसर्ग है विसर्ग का क्या होता है विद्यार्थियों? ऊ हो जाता है। ऊ होने के बाद में जो पहले का ह्रस्व अ है उसके साथ उसकी कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। और गुण संधि होने के बाद में वहां पर क्या होगा? फिर उसके बाद में पूर्व रूप संधि होगी। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि सर्वप्रथम विसर्ग संधि हुई, विसर्ग का रेफ हुआ, फिर विसर्ग संधि हुई, रेफ हुआ, और यहाँ पर विसर्ग संधि उत्व, और फिर उसके बाद में गुण और फिर
पूर्व रूप हुआ। उसी प्रकार से देखो विद्यार्थियों, निर्मणि भोगीव, तो यहाँ पर क्या लिखा है, निर्मणि भोगी धन इव, यहाँ पर ई है और यहाँ पर भी ई है, तो विद्यार्थियों यहाँ पर दीर्घ ई है और यहाँ पर ह्रस्व ई है, तो दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलकर क्या बना, दीर्घ ई, और संधि कौन सी हुई, श्रवण दीर्घ संधि। यहाँ पर ई और ई से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, यहाँ पर दीर्घ ई और यहाँ पर ह्रस्व ई, क्योंकि पहले दीर्घ ई है बाद में ह्रस्व ई है, दोनों मिलकर क्या बनेगी, दीर्घ ई, और पद हमारे पास में क्या आएगा, निर्मणि भोगीव। अब विद्यार्थियों हमारा जो श्लोक था उस श्लोक का भावार्थ हम जानते हैं। देखिए उस श्लोक का वास्तव में क्या अर्थ है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। विद्याहीनः नरः, विद्या से हीन मनुष्य, वस्त्रैः आभूषणैः, वस्त्रों और आभूषणों से, अलंकृतः अपि, सुसज्जित होने पर भी, शन सभायाम गृहे व, सभा में अथवा घर में, तथैव न शोभते, उसी प्रकार से शोभा प्राप्त नहीं करता है, यथा मणि रहितः सर्पः न राजते, जिस प्रकार से जो मणि से रहित सर्प है वह शोभा प्राप्त नहीं करता है, उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी शोभा प्राप्त नहीं करता है जो विद्या से हीन है। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं विद्यार्थियों। विद्या से विहीन मनुष्य वस्त्रों और आभूषणों द्वारा सुशोभित होने पर भी मणि रहित सर्प की तरह सभा अथवा घर में शोभा नहीं पाता है। अर्थात विद्या से विहीन व्यक्ति कितने भी सुसज्जित वस्त्र पहन ले वह सुशोभित नहीं होता है। इस प्रकार से वो इस श्लोक का भावार्थ है। चलिए आगे की ओर अग्रसर होते हैं और पाठ की ओर बढ़ते हैं। किंचिद विमृश्य, कुछ विचार करके, थोड़ा सा विचार करके, क्या विचार है, भवतु, ठीक है, किम एतेन, इससे क्या होगा, एक दिवसे मार्ग भ्रांत है, मार्ग भ्रांत से क्या तात्पर्य है, राह से भटका हुआ, संध्याम यावद यदि गृहम उपेति तदपि वरम, अर्थात जो मार्ग से भटका हुआ है वह संध्या तक यदि गृहम उपेति, घर के नजदीक आ जाता है या घर पर आ जाता है, उपेति से तात्पर्य समीप आ जाता है, तदपि वरम, तब भी ठीक है। पूरा वाक्य जो है उसका कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि भवतु, ठीक है, कि में तेन, इससे क्या होगा, दिवसे अर्थात दिन के अंदर जो मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति है यदि अगर वह सांझ को या संध्या काल को यदि अगर घर लौट आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे विद्यार्थियों हम कि वह जो लौट आया है वह भटका हुआ नहीं है। उसे हम क्या नहीं कहेंगे, हम उसे यह नहीं कहेंगे कि वह मार्ग भ्रांत है। न असौ, न असौ से क्या तात्पर्य, न असौ भ्रांतो मन्यते, और उन्होंने कहा है कि वह इस प्रकार से भ्रमित नहीं है, अर्थात भटका हुआ नहीं है। अतः अहम, अतो अहम इदानीम तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्मि, यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, तपः चर्यया, और यहाँ पर क्या है, विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्मि, इस प्रकार से पद है। तो वह कहता है कि अतः अहम, अतः मैं भी, इदानीम अब, तपश्चर्यया, तपस्या के द्वारा या तपस्या करके, विद्याम अवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तोस्मि, प्रवृत्त होता हूँ। अब वह किस प्रकार से विद्या प्राप्त करना चाहता है, तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करना चाहता है। यहाँ पर जो पद आया था तपश्चर्या, उससे क्या तात्पर्य है, तपस्या के द्वारा। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जो जल है उसके उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। श्रूयते से क्या तात्पर्य है, देखो, जलोच्छलन ध्वनि, पानी के उछलने की आवाज, श्रूयते सुनाई देती है। अये कुतोयम, अरे यह क्या है, कल्लोलोच्छलन ध्वनि, जो तरंगे हैं उसके उछलने की ध्वनि, वह देख रहा है, उसको सुनाई दे रही है कि जो जल है उसके उछलने की ध्वनि उसके कानों तक पहुंच रही है। और वह कहता है अरे यह क्या है, कल्लोलोच्छलन ध्वनि, तरंगों के उछलने की ध्वनि, महामत्स्यो मकरो वा, कोई बड़ी मछली है अथवा मगरमच्छ है, पश्यामि तावत, देखता हूं तब तो। अब श्रूयते से क्या तात्पर्य है, सुनाई देती है, और कल्लोलोच्छलन ध्वनि, तरंगों के उछलने की ध्वनि, मकर है मगरमच्छ, इस प्रकार से वह उसको ध्वनि सुनाई देती है और वह विचार
करता है। अब विद्यार्थियों जो हमारे पास में पद आए हैं उनका परिचय देख लेते हैं और फिर आगे की ओर अग्रसर होते हैं। भवतु से क्या तात्पर्य है? अस्तु। यहाँ पर भू धातु है, लोट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन का यह रूप है। एतेन, एतेन से तात्पर्य है अनेन। एतत् शब्द है, नपुंसकलिंग का है और तृतीय विभक्ति एक वचन में इसका रूप बनता है एतेन। गृहम, गेहम, गृह धातु है और नपुंसकलिंग का रूप है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में यह बनता है गृहम। असौ स, इसका अर्थ है आदर्श शब्द के पुल्लिंग प्रथम विभक्ति और एक वचन में इसका रूप बनता है विद्यार्थियों अशौ। उसी प्रकार से अस्मि, अस धातु है, लट लकार, उत्तम पुरुष और एक वचन में इसका रूप बनता है अस्मि। श्रूयते, श्रवणम जायते, श्रु धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन में इसका रूप बनता है श्रूयते। भवेत, भवेत से तात्पर्य है स्यात्, भू धातु है, विधिलिंग लकार और उसके प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बनता है विद्यार्थियों? भवेत। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, हम लिख देते हैं प्रथम पुरुष और एक वचन। अब विद्यार्थी जो हमारी कथा है उसकी ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। अब उससे पूर्व विद्यार्थी जो हमारे पास में जो व्याकरणात्मक पद हमने देखे थे उनको पुनः हम एक बार देखते हैं। जलोच्छलन ध्वनि, अब यहाँ पर हमने अलग अलग किया, जल उच्छलन ध्वनि। अब यहाँ पर विद्यार्थियों अ है, उसके बाद में उ है। अब हम निरंतर पढ़ रहे हैं, अ के बाद में अगर उ होगा तो गुण होगा, गुण क्या होगा विद्यार्थियों? ओ। तो हमारे पास में पद क्या आएगा? जलोच्छलन ध्वनि। और संधि कौन सी होगी? गुण संधि। उसी प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग से पहले ह्रस्व अ है, उसके बाद विसर्ग है और फिर उसके बाद में ह्रस्व अ है। इस प्रक्रिया को भी हम बार बार देखते आ रहे हैं कि यदि अगर ह्रस्व अ है, उसके बाद विसर्ग है, फिर उसके बाद में ह्रस्व अ है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर विसर्ग को उ होगा, उ के बाद में जो पूर्व में ह्रस्व अ है उसके साथ उसका गुण होगा और गुण होने के पश्चात अंत के अंदर कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि वहां पर होगी। चलिए, और हमारे पास में जो अंत में पद है वह पद क्या बनकर आता है? कुतो अयम। उसी प्रकार से विद्यार्थी देखो, कल्लोलोच्छलन ध्वनि, कल्लोल और उसके बाद में उच्छलन ध्वनि। यहां पर भी अ है, उसके बाद में उ है। अब हम यही प्रक्रिया बार बार देख रहे हैं। ओ गुण होगा और संधि कौन सी होगी? गुण संधि। पद क्या बनेगा? कल्लोलोच्छलन ध्वनि। और यह हमारे पास में पूरा पद बनकर आ जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। पुरुषम एकम सिक्ताभिः सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम। पुरुषम एकम, एक पुरुष को, सिक्ताभिः सेतु, सिक्ताभिः से तात्पर्य है बालू रेत से, सेतु पुल, निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम, निर्माण करने का प्रयास करते हुए, कुर्वाणम से क्या तात्पर्य है? करते हुए, दृष्टवा देखकर, सहासम हंसते हुए। वह वहां जाकर देखता है तो उसे वहां पर एक व्यक्ति बालू रेत से नदी के अंदर पुल बनाते हुए दिखाई देता है। तो वह उसे देखकर क्या करता है विद्यार्थियों? हंसता है। तो वह हंसते हुए आगे कहता है, हंतः, अरे ना सत्य भावो न अस्ति अभावः जगति। वह कहता है कि इस जगत में अभाव नहीं है। किसका अभाव नहीं है? मूर्खाणाम, मूर्खों का। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ताभिः सेतुम निर्मातुम प्रयतते। तीव्र प्रवाह की नदी में या तीव्र प्रवाह से युक्त नदी में मूढ़ोयम, मूर्ख यह, सिक्ताभिः सेतु, मिट्टी का पुल, बालू रेत का पुल, निर्मातुम प्रयतते, निर्माण करने का प्रयास कर रहा है अथवा बना रहा है। इस प्रकार से वह हंसता हुआ अपनी जो वार्ता है उसको प्रकट करता है। कुर्वाणम से क्या तात्पर्य था विद्यार्थियों? करते हुए, अर्थात वह प्रयास करते हुए को वहां पर देखता है। चलिए आगे की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं एक बार आगे क्या है। सट्टहासम पार्श्वम उपेत्य। सट्टहासम से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? जोर से हंसकर। सट्टहासम, सट्टहासम, ओ जोर से हंसते हुए।
भो महाशय, अरे महोदय, किमिदम विधीयते, क्या यह, विधीयते से क्या तात्पर्य है, किया जा रहा है। वहां पर हंसते हुए और पार्श्वमुपेत्य पास जाता है, जोर से हंसते हुए पार्श्वमुपेत्य उसके पास जाता है। भो महाशय, अरे महाशय, किमिदम विधीयते, तुम्हारे द्वारा यह क्या किया जा रहा है। अलम अलम तव श्रमेण पश्य, अलम से तात्पर्य है पर्याप्त है, पर्याप्त है, पर्याप्त है, तुम्हारा परिश्रम पर्याप्त है। पश्य, देखो। अब जो देखने का कार्य है विद्यार्थियों, हम इसका अगले भाग के अंदर करेंगे, लेकिन हमारे पास में जो यह अंत में जो पद आए हैं उनका परिचय देखते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कुर्वाणम से क्या तात्पर्य है, कुर्वंतम। कुर्वाण पद है, उसके पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, कुर्वाणम। मूर्खाणाम, मूर्खाणाम से तात्पर्य है मूढ़ानाम। मूर्ख पद है, पुल्लिंग का है और उसके षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है, मूर्खाणाम। नद्याम, नद्याम से तात्पर्य है सरिति। यह नदी शब्द है और नदी शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, नद्याम। प्रयतते, प्रयत्नम करोति। अब विद्यार्थियों यहाँ पर प्र उपसर्ग है, यत धातु है, उसके लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है, प्रयतते। विधीयते, विधीयते से क्या तात्पर्य है, क्रियते। वि उपसर्ग, धा धातु और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है, विधीयते। श्रमेण, परिश्रमेण, श्रम धातु है, पुल्लिंग तृतीय विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, श्रमेण। चलिए विद्यार्थियों, जो इसके व्याकरण पद हैं उनको भी देखते हैं एक बार में। नाशत्य भावो, न अस्ति और उसके पश्चात क्या है विद्यार्थियों, अभावो। अभावों का क्या बनेगा, अभाव है। यहाँ पर विच्छेद किया हुआ है, न अस्ति अभाव है, यहाँ पर अ, उसके बाद में भी अ, तो अभी हमने देखा था अ और अ मिलकर क्या बनेगा, आ। संधि कौन सी होगी, सवर्ण दीर्घ संधि, क्या बनेगा, नास्ति। और उसके बाद में यहाँ पर विद्यार्थियों ई है, उसके आगे अ है, ऐसा वर्ण है तो ई के स्थान पर होगा य, और संधि कौन सी होगी, यण संधि। तो पद क्या बनेगा, नाशत्य भावो। और अंत में जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर उ होगा और गुण होकर क्या बनेगा, ओ। तो मूल पद क्या आ जाएगा, नाशत्य भावो। और अलग अलग करके अगर हम इसे लिखते हैं तो न अस्ति अभावः। मूढ़ो अयम, मूढ़ः अयम, वही स्थिति है, अ है, उसके बाद विसर्ग है, फिर उसके बाद में अ है, तो विसर्ग का क्या होगा विद्यार्थियों, उ का गुण होगा ओ, और उसके बाद में पूर्व रूप संधि होकर अवग्रह चिन्ह इसके साथ लग जाएगा और पद बनेगा मूढ़ो अयम। इस प्रकार से यह हमारे पद बन जाते हैं। अब विद्यार्थियों, जो हमारी कथा है उस कथा का जो शेष भाग है उसे हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद। मिलते हैं शेष कथा के साथ अगले वीडियो में।